आपके रिटायरमेंट के ठीक एक दिन पहले फर्रुखाबाद में 23 बच्चों को बंधक बनाया गया। क्या मामला था? और आप तो रिटायरमेंट के एक दिन पहले आपके हाथ पांव फूल गए होंगे। अरविंद जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग इंसिडेंट था और बहुत अच्छा किया कि आपने ये पूछा। 31 जनवरी 2020 को मैं सेवानिवृत्त हो रहा था और 30 जनवरी की शाम को मैं अपने ऑफिस में बैठा, जो ज़रूरी काम थे उसको निपटा रहा था और अचानक मेरी नज़र जो है टीवी पे पड़ी और उस टीवी पे मैंने देखा कि फर्रुखाबाद के किसी जगह पे, गांव में 21 या 22, नंबर तो पूरा उस समय नहीं मालूम हुआ, लेकिन कई बच्चों को बंधक बना लिया गया है। और एक फ़ौज में काम किया हुआ आदमी जो पहले भगौड़ा था, उसने जो है वो एक तरह से मानसिक उसकी दशा वैसी नहीं थी। उसने उसकी पत्नी भी थी, उसकी एक छोटी बच्ची भी थी और उसने बर्थडे के, जन्मदिन के बहाने उसने गांव के और उस इलाके के बच्चों को बुलाया, जिसमें करीब 21-22 बच्चे थे और सब छोटे-छोटे बच्चे थे। कोई 2 साल का, कोई 4 साल का, कोई 5 साल का। और उसको बुलाया और अपने गांव, अपने घर के बेसमेंट में ले ले गया और 2 सवा 2 बजे की घटना ये है, दिन में। और करीब 4 साढ़े 4 बजे तक जब बच्चे नहीं आए, अपने घरों में नहीं वापस गए, तो उनके पेरेंट्स जो हैं, कुछ के पेरेंट्स बाहर आ गए और जब वो आए और उन्होंने डिमांड किया कि हमारे बच्चे अभी भी घर नहीं वापस आए हैं, तो उस व्यक्ति ने, जो सिरफिरा व्यक्ति था, उसने अंदर से फायरिंग किया और फायरिंग किया। फॉर्चुनेटली किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन सभी लोग भयभीत हो गए। तब हम लोगों को, तब वहाँ के लोकल प्रशासन को पता चला कि ये तो अपने, ही वॉज सो ल्यूनाटिक, ही वॉज सो, जिसकी मानसिक दशा इतनी ख़राब हो गई कि उसने इन सबों को बंधक बना लिया है। वो व्यक्ति जो है एक किसी जुर्म के आधार पर उस पैरोल से छूटा हुआ था। उसका ये डिमांड, उसकी डिमांड्स जो हैं अनक्लियर थे, कोई स्पष्ट नहीं थे। ये बात डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एसपी को जब पता चला तो वो लोग वहाँ पे आए। एसपी ने ये बात मुझे, उसने सोचा कि शायद हम निगोशिएट करके इसको जल्दी कर लेंगे, लेकिन जब 7 बजे तक निगोशिएट नहीं हुआ, इसी बीच मीडिया को पता चल मुझे गया। पता चला, खूब लाइव टेलीविजन या पे चला, बड़ा बिल्कुल खबर। लाइव टेलीविज़न, लाइव हम्म, टीवी का न्यूज़ था ये। हम्म, तब मैंने लाइव से तो तुरंत मैंने एसएसपी फर्रुखाबाद को कॉन्टैक्ट किया और मैंने उसको ये भी कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? एनीवे, तुरंत हम लोगों ने अपनी रणनीति शुरू की और मुख्यमंत्री को तुरंत बताया। मुख्यमंत्री के पास मैं गया, मुख्यमंत्री को पूरी चीज़ों से अवगत कराया। पहले हमने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी को लाने की सोची कि वहाँ के कमांडोज आएंगे और रूम इंटरवेंशन करके उन लोग, चूँकि वो अनप्रोफेशनल था, कोई ये टेररिस्ट एक्ट नहीं था, ये तो एक सिरफिरा था जिसने ये किया था। तो लेकिन सबसे बड़ी जो इसमें दिक्कत थी कि कहीं बच्चों को चोट न पहुँचे। यदि हम क्रॉस फायर में अगर बच्चे मर जाते हैं, बच्चों को कोई गोली लग जाती है, तो हमारा सारा ऑपरेशंस जो है वो बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से होगा। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों की थी, बिकॉज़ 21 बच्चे जो हैं उसकी कस्टडी में थे। तो एनएसजी ने कहा कि हमें आने में वहाँ बहुत टाइम लगेगा, 7-8 घंटे लग जाएँगे, क्योंकि हम, रात भी हो गया है, हमें पहले लखनऊ जाना पड़ेगा, लखनऊ से वहाँ आना पड़ेगा, तो 6-7 घंटे का ये पूरा लगेगा। तो फिर हम लोगों ने अपने एटीएस को, वो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, उसको हमने वो किया, आदेशित किया और तत्कालीन जो आईजी थे कानपुर के, उनको मैंने कहा कि यू विल लीड, यू विल कमांड द होल थिंग। और उनको मैंने भेजा वहाँ पे और 11 साढ़े 11 बजे, और मैंने वहाँ से पूरा ऑर्केस्ट्रेट किया, लखनऊ से पूरा ऑर्केस्ट्रेट करके मैंने ऑपरेशंस के डिटेल्स को गाइड किया कि कैसे जाएंगे, कैसे क्या करेंगे। और वो वहाँ के जो कमांडर्स थे, एक तो आईजी कानपुर जोन थे और दूसरा वहाँ के लोकल एसएसपी जो थे, उन सबों ने हमें, और एटीएस का जो कमांडर था वो, उन सबों ने हमको पूरी एक एक चीज़ मिनट टू मिनट घटना की बताते रहे और हम लोगों ने एक दूसरे से कांटेक्ट रख के और वो करा और अंत में उसको रूम इंटरवेंशन करके उसको हम लोगों ने सडन वे में ग्रैब करके उसको, ही वाज शॉट डेड। एक पुलिस इनकाउंटर हुआ जिसमें वो मारा गया, क्योंकि उसके पास वेपन्स भी थे और उसके पास कंट्री मेड बम्स भी थे, ओ, एक्सप्लोसिव्स भी थे, जिससे वो उसका कर रहा था। वहाँ पे लोकल जो विधायक थे वो भी आए, उन्होंने भी निगोसिएशन का बहुत प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अंत में उसको, ही वाज शॉट डेड इन स्मॉल ब्रीफ पुलिस मुठभेड़, और वो क्या, और सारे बच्चों को बिना किसी चोट के, बिना किसी कैजुअल्टी के, बिना किसी, उसको हटाया गया। मुझे याद है कि मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा
कि दूसरे दिन यानी कल, आज 30 जनवरी है, 31 जनवरी को मेरा फेयरवेल परेड हो रहा था सुबह, और ये रात की घटना है, करीब 11-12 बजे रात तक मैं वहीं रहा। मुख्यमंत्री ने मुझसे ये कहा कि डीजीपी साहब, या तो आप कल हीरो बनेंगे, हीरो रहेंगे, या ज़ीरो रहेंगे। यदि कोई बच्चा मर गया, कोई बच्चे को कोई अगर कैजुअल्टी हुई या कोई वो हुआ, तो आप जो है कल फेयरवेल परेड में क्या बोल पाएंगे। तो ये सचमुच में एक बहुत ही सेंसिटिव मामला था और बहुत ही एक चैलेंजिंग लीडरशिप था।